अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने कई आतंकी संगठनों को फिर से मजबूत कर दिया है। कभी अमेरिका के हमलों की वजह से कमजोर और छिन्न भिन्न हो चुके ये आतंकी संगठन अब तालिबान राज में फिर से सिर उठाने लगे हैं। ये आतंकी हमले कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन का नाम है ISIS-K, जो दोनों अमेरिका और तालिबान को अपना दुश्मन मानता है। ये बात हैरान कर सकती है, लेकिन तालिबान और ISIS-K के बीच कोई सीधा वास्ता नहीं है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और एक अलग विचारधारा रखते हैं। ISIS-K में K का मतलब खुरासन होता है। इस आतंकी संगठन को ISIS की ही एक शाखा या फिर साथी के तौर पर देखा जा सकता है। जब साल 2014 में ISIS ने सीरिया और इराक के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था और उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी, उसी दौर में कई पाकिस्तानी तालिबानियों ने दूसरे आतंकी समूहों संग हाथ मिला लिया था। उनका लक्ष्य अफगानिस्तान में अपने वजूद को मजबूत करना था। नाम रख दिया गया था ISIS खुरासान। यहाँ पर खुरासान असल में एक प्राचीन जगह है, जिसके अंतर्गत कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक के हिस्से आया करते थे। अब तालिबान और ISIS-K दोनों जिहाद के नाम पर आतंक फैलाते हैं। लोगों की जान दोनों ने ही ली है। दोनों का दुश्मन भी अमेरिका है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को रास नहीं आते हैं। वजह बहुत साधारण है, दोनों का काम करने का स्टाइल। जब 2015 में ISIS-K खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, तब उसने आरोप लगाया था कि तालिबान ने जिहादी मुहिम को कमजोर किया है। यहां तक कहा जाता है कि तालिबान मजबूती से शरिया कानून का पालन नहीं करता है और वो अमेरिका की एक कठपुतली बनकर रह गया है। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि तालिबान ने खुद को अफगानिस्तान तक सीमित रखा है, लेकिन ISIS और ISIS-K के सपने ज्यादा बड़े हैं। उसे कई दूसरे मुल्कों तक शरिया कानून का विस्तार करने का सपना देखा है। खुरासन की काल्पनिक सीमा के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, सब जगह उस जिहादी मानसिकता को मजबूत करना और शरिया कानून को लागू करना उसका मिशन है। लेकिन तालिबान के साथ ऐसा नहीं है। तालिबान ने हमेशा से खुद को सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित रखा है। उसे भी शरिया कानून लागू करवाना है, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान में। उसे भी अमेरिका से लड़ना है, लेकिन हथियारों के साथ बातचीत के जरिए। अब ये बातचीत ही वो पहलू है जो तालिबान और ISIS-K को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। जब अमेरिका ने फैसला लिया था कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाएगा, तब तालिबान संग एक लंबी बातचीत चली थी। दोहा वार्ता के तहत कई समझौते हुए थे। तालिबान ने भी बड़े बड़े वादे कर डाले थे। अब उन्हीं वादों को ISIS-K धोखा और गद्दारी मानता है। उसकी नजरों में तालिबान ने उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से हाथ मिला लिया है। पूरी दुनिया जरूर वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की जीत मान रही है, लेकिन ISIS-K के लिए यह सिर्फ एक समझौता है, जिस वजह से उसकी जिहादी मुहिम कमजोर पड़ी है। तालिबान के लिए भी ISIS-K एक बड़े दुश्मन अमेरिका से हाथ मिला लिया है। पूरी दुनिया जरूर वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की जीत मान रही है, लेकिन ISIS-K के लिए यह सिर्फ एक समझौता है, जिस वजह से उसकी जिहादी मुहिम कमजोर पड़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाना चाहता है। उसे पूरी दुनिया से अपने संगठन को मान्यता दिलवानी है। वो कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन कई मौकों पर ISIS-K ने उस पर पानी फेरा है। तालिबान कहता है कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंक पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तभी ISIS-K आत्मघाती हमले कर देता है। ऐसे में अगर तालिबान और उसकी सत्ता के बीच सबसे बड़ा रोड़ा कोई है, तो वो है ISIS-K। यही वजह है कि दोनों अमेरिका और तालिबान ने कई मौकों पर ISIS-K के लड़ाकों पर हमला किया है। ऐसे में ISIS-K कमजोर जरूर है, लेकिन आतंक फैलाने के मामले में तालिबान से भी 2 कदम आगे है।